हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए मैं आज बताने वाला हूं आपको कि 27 अगस्त में मतलब ये जो हाई कोर्ट है बिहार की, उसमें क्या फ़ैसला आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो 27 अगस्त है, इसमें कोई भी सुनवाई हाई कोर्ट से नहीं हुई है, क्योंकि हमारा जो केस था वो काफ़ी मतलब लॉन्ग था, मतलब डिजिट में काफ़ी दूर था। तो आइए मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें हुआ है। हमारा जो केस सीरियल नंबर है वो 135 है। तो जो कि मुझे तो लगता नहीं है कि आज के दिन जो है ये केस हमारा रिजोल्व हो पाएगा, और डेट जो है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, जो डेट फिलिंग थी वो ठीक है, बट इसमें जो है देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो केस नंबर था 135 था हमारा, और ये तो आज क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन सा केस जो है हमारा इस बिहार हाई कोर्ट में अभी चल रहा है एट अ प्रेजेंट टाइम। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। अब मैं यहाँ से तुम्हें बताता हूँ कि हम कैसे जो है इसमें देख सकते हैं कि कौन सा केस इस समय चल रहा है। तो केस संख्या जो इस समय चल रही है वो 2 चल रही है, अभी जजमेंट उस पर चल रहा है, और हमारी केस संख्या जो है वो 135 है। तो आज के टाइम पे तो ये नहीं हो पाएगा, और इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी जाएगी। यार मेरा तो ये मानना है कि जो लोग केस कर रहे हैं ना, उनको केस वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज के दिन जो है ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगा केस। तो आज कोई भी जो है आदेश, या हमारा केस का नंबर ही नहीं लगा है, तो हम जो है नहीं आज कोई भी फैसला होगा। बट मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ कि किस तरह हम इस केस को जो है वो रिज़ोल्व करा सकते हैं। और जो बीटीएससी है उसने भी अपना वकील यहाँ पे लगाया हुआ है। जूली ने जो केस डाला हुआ है वो अभी पेंडिंग में ही रहने वाला है, और इसकी जो कोई भी सुनवाई नहीं होगी। और बहुत से लोग जो है वो जूली को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जूली अकेली ही उसको लड़ रही है, तो जूली को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और केस का जो समस्या है वो भाई अभी तो नहीं हो पाएगा रिजॉल्व, काफ़ी लंबा केस चलने वाला है। और ये जो जूली ने केस डाला हुआ है ना, जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग को लेके, है ना, तो इस केस में देखो हो क्या सकता है। पहले बी फार्मा को लेके हुआ था ना, जो है बी फार्मा एक अलग चीज है। देखो कोर्ट में जीएनएम एक अलग चीज है, को जो है रगड़ा जा रहा है, नर्सिंग एक अलग पैटर्न पे रहती है ना, और अलग ही तरीके से काम रहता है। और मुझे तो लगता नहीं है जब तक ये केस रिजोल्व नहीं होगा, जब तक हमारा बीएससी नर्सिंग का इतना बड़ा स्कोप नहीं है गवर्नमेंट से अलग। ठीक है, बी फार्मा यार अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है ना, काफी बढ़िया है, उसको इतनी लाइक करो। नर्सिंग से तो नहीं है, नर्सिंग तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए और केयर के लिए बनाई गई है। मेरी ये वीडियो जो है ये जो जूली ने मतलब केस किया है ना, देखने को मिले, क्योंकि जिसने जूली जूली या जो भी करके है ना, जो केस डाला, जिसने भी तो यार केस कर रखा है, उसको ये वीडियो उसने डाल दिया। भाई ये चूतियापंती मत लेना चाहिए, क्योंकि और जो भी लोग ये क्या नाम है जीएनएम वालों को सपोर्ट कर रहे हैं कि बीएससी को हटा के मानेंगे, इसमें जो केस जीतेगा ना वो मेरे ख्याल से नहीं है कि वो लड़की अकेला केस लड़ रही है, और उसके पीछे कोई ना कोई लोग जो है वो चाहे तो वहाँ के बीटीएससी के स्टाफ नर्स पहले से ही मतलब वहाँ पे मतलब लगे हुए हैं, वो लोग हैं उसके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल, या कोई बंदा है जो एक्सपीरियंस का बंदा है जो उसके साथ कोई सेंट्रल लेवल है बराबर। बीएससी नर्सिंग इज अ मस्ट, और जो ये चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग। तो देखो यार मैं जो है इस पे बताता हूँ आपको। देखो कोर्ट में अभी इसी केस को जो है रगड़ा जा रहा है, लंबा करा जा रहा है। तो और मुझे तो लगता नहीं है जब तक ये केस रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक हमारा रिजल्ट आ जाए, मैं आपको डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। बट यार अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है ना, वो उसको इतनी लाइक करो, मतलब शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि मेरी ये वीडियो जो है वो मतलब सबसे ऊपर देखने को मिले। क्योंकि जिसने भी ये जूली या जो भी करके है ना, ये जिसने भी मतलब केस कर रखा है, उसको ये वीडियो दिखनी चाहिए। भाई ये चूतियापंती मत करो। और जो भी लोग ये क्या नाम है जीएनएम वालों को सपोर्ट कर रहे हैं कि बीएससी को हटा के मानेंगे या जो भी है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो लड़की अकेला केस लड़ रही है। तो उसके पीछे कोई ना कोई लोग जो है वो चाहे तो वहाँ के बीटीएससी के स्टाफ नर्स पहले से ही मतलब वहाँ पे लगे हुए हैं, वो लोग हैं उसके साथ में, या कोई बंदा है जो एक्सपीरियंस का बंदा है जो उसके साथ उसे सपोर्ट कर रहा है बराबर। और जो ये चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग को जो है इस जो मतलब
वैकेंसी है इससे हटा दिया जाए बीएससी नर्सिंग को। तो मैं यार उनसे ये कहना चाह रहा हूँ, तुम क्यों इतनी चूतियापंती कर रहे हो, क्यों इस मतलब इतना डिले पे डिले कर रहे हो। अभी तुमने केस डाला है, फिर मान लो बीएससी वालों ने डाल दिया, भाई इस तरीके से ये वैकेंसी मतलब जो है वो जल्दी से नहीं होने वाली है पूरी। फिर कभी तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई केस डल गया और अब एक आध महीने में जो है इसका वो आ जाएगा, कोर्ट से आदेश आ जाएंगे, ऑर्डर हो जाएगा और उसके बाद जो है वो मतलब हमारी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। अगर फिर उसके बाद सोचो बीएससी नर्सिंग ने एक्शन ले लिया और बीएससी नर्सिंग ने क्या किया, उस पर केस डाल दिया, फिर क्या कर लोगे आप, फिर 2-3 महीने के लिए डिले हो जाएगा। तो ये जो जूली कुमारी है और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, देखो उनके पास हो सकता है वो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी पे हो या नौकरी कर रहे हो, बट चूतिया बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं भाई। उनके अगर अच्छे नंबर आ रखे हैं ना तो उनके दिल से पूछना कि उनको एक एक दिन बिताना कैसा हो रहा है, कैसे वो घर रह के पढ़ रहे हैं, कैसे वो स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। बहुत से मैंने यूट्यूब पे देखा है कि वो बोलते हैं कि जो डी फार्मा वाली मतलब फार्मेसी की वैकेंसी थी उसने डी फार्मा को लिया और बी फार्मा को उसने जो है वो मतलब नहीं लिया था, तो बी फार्मा को बैचलर को नहीं लिया, तो वो सोच रहे हैं कि बीएससी को भी नहीं लेगा। भाई बीएससी नर्सिंग बनी ही सिर्फ नर्सिंग के लिए है, ये इतना मान के रखो आप, समझ में। अब मोटी बुद्धि और गोबर खा के काम मत करो। बीएससी नर्सिंग जो बनी है ना वो सिर्फ नर्सिंग को लेके ही बनी है, ठीक है, वो स्टाफ नर्स को ही बनी है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बीएससी नर्सिंग है तो मतलब ठीक है, वो डिग्री है तो वो मतलब जा सकता है, टीचिंग लाइन में भी जा सकता है, बट भाई वो हॉस्पिटल में भी तो काम करेगी ना। डिग्री है, फार्मेसी एक अलग मैटर है भाई। डी फार्मा और बी फार्मा में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। बी फार्मेसी के लिए आप टीचिंग में भी जा सकते हो, बी फार्मा से आप जो है अपना बहुत बड़ा काम भी कर सकते हो, मतलब उसका क्या बोलते हैं मतलब मेडिसिन का बहुत बड़ा शोरूम खोल सकते हो, है ना, फार्मेसी बड़ी खोल सकते हो। उसके बाद आप बी फार्मा से जो मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिसिन जो बनाती हैं, फार्मेसी मतलब मेडिसिन जो बनाती हैं उसमें आप जा सकते हो, केमिकल उनमें जा सकते हो आप। तो बी फार्मा का बहुत बड़ा स्कोप है भाई। बीएससी नर्सिंग का क्या स्कोप देख रहे हो आप, या तो हॉस्पिटल ही इसका स्कोप है या फिर मतलब टीचिंग इसका स्कोप है बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग का तो तुम क्या है मतलब बहुत बड़ा स्कोप समझ रहे हो क्या। बीएससी नर्सिंग बनाई ही गई है हॉस्पिटल को लेके, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं क्लियर। तो जो चूतिया लोग ये सोच रहे हैं ना कि आदेश गवर्नमेंट मतलब ऑर्डर ये आएंगे कोर्ट के कि बीएससी नर्सिंग को रद्द कर दो, तो जो चिढ़ने वाले हैं ना चिढ़ते रहो, परंतु बीएससी नर्सिंग रद्द नहीं होगी। आप इस वैकेंसी को चाहे 1 साल डिले कर देना, और डिले हो गई अगर आप जिस तरीके से काम करा रहे हो। जो चूतिया सपोर्ट कर रहे हैं ना पीछे से, उन चूतियाओं से कहना चाहता हूँ कि भाई इस केस को खत्म करा लो, वैकेंसी को क्लियर करा लो। मैं तुम्हें लगता है कि मैं बीएससी नर्सिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ तो शायद मैंने बीएससी कर रखी होगी, मैंने भी जीएनएम ही पास किया है भाई, परंतु मैं चाहता हूँ ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके बैठे हैं या जो बच्चे जो है वो क्राइटेरिया पार करके बैठे हैं उनको भी ये क्लियर हो जाए कि हाँ चलो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत बच्चे ये आस में हो जाते हैं कि मेरे अच्छे नंबर आ गए हैं तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब तैयारी उनसे नहीं हो पाती है, मन नहीं लग पाता है तैयारी में। यार क्यों इतना चुतियापा कर रहे हो, इस केस को ख़त्म करो जितना जल्दी हो सके। इस वीडियो को उतना शेयर करो कि ये जो जूली कुमारी जो पागलपंती कर रही है ना, केस डाल के इस मतलब इस वैकेंसी को डिले कर रही हैं, और जो इसको सपोर्टर्स हैं जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग हट जाए, पहली बात तो हटेगी नहीं, लिख के ले लेना। और दूसरी बात बस डिले करा के आप काम डिले करा सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करा सकते हो। और कुछ लोग चाह रहे होंगे कि डिले हो जाए, बीएससी नर्सिंग से उनका कोई मसला नहीं है कि हाँ भाई बीएससी नर्सिंग हटाए, उन्हें इससे मतलब नहीं है। बस कुछ लोग मतलब इस वैकेंसी को डिले करना उनका पर्पज़ है शायद। तो ये जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनके भाई 7-7 हज़ार व्यूज़ हैं, वो लोगों को मतलब इतना भड़का रहे हैं कि मतलब बीएससी नर्सिंग हट सकती है या ये हो सकता है वगैरह वगैरह, पर बीएससी नर्सिंग नहीं हटेगी, सीधी बात है। और बीएससी नर्सिंग वाले अगर ये हटती है तो कोई बात नहीं, अगर 1 साल डिले होगा तो हो जाने देना। अगर आपको बीटीए मतलब बिहार हाई कोर्ट आपको ये नहीं देता ना, तो आप सुप्रीम वहाँ पे जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जाके केस लड़ना। आप देखते हैं कैसे आपको वैकेंसी से मतलब हटाया जाता है। आप ठीक है, दिल्ली जिस लोगों के पास है दिल्ली जाके आप केस फाइल करा देना, देखते हैं कैसे आपकी मतलब बीएससी नर्सिंग वालों को नहीं लेता है।
तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, इस वैकेंसी को जो है ना डिले करने से अच्छा है इसको रिजोल्व दो। और जो ये मतलब अच्छे खासे उनके व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, नॉलेज भी है, तो यार उन्हें ऐसी नॉलेज दो ना कि आप इस केस को हटाओ। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप खुद ही अचीव कर लोगे, बीएससी को क्यों हटाना। ठीक है, अब तुम पढ़े लिखे हो नहीं, जीएनएम कर लिया बस किस्तों पे, कॉलेज का मुंह कभी देखा नहीं होगा। अब तुम सोच रहे हो भैया बीएससी हट जाएगी तो जो अगर मेरा मतलब यूआर से अगर बंदा है तो अगर बीएससी हट गई, अगर मेरा 38 पे तो क्या पता मेरा हो जाए, कद्दू भी नहीं होगा। नंबर तुम्हें फिर भी मोर देन 40% चाहिए, नंबर तो तुम्हें फिर भी मोर देन 40% ही चाहिए होंगे भाई। चाहे जीएनएम वाले अभी सोच रहे होंगे कि बीएससी हट जाए तो इससे ज़्यादा तो फिर भी चाहिएंगे तुम्हें नंबर। अब इससे कम वाले अगर सोच रहे होंगे हट जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। लॉस हो रहा है टाइम का बस, और कुछ नहीं हो रहा है भाई, मैं सीधी बता दे रहा हूँ, लॉस है सिर्फ टाइम का। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि आप किसकी सपोर्ट में है, बीएससी की या जीएनएम की। ठीक है, और मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, बट यार इस वैकेंसी को जल्दी क्लियर होने दो। आगे जाके फिर आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव में लग जाएंगे लोग, और आने के बाद ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी वैकेंसी पे ध्यान दिया जाएगा। अगर नई सरकार बन गई तो 5-6 महीने और डिले मानना, क्योंकि इतनी जल्दी आके कोई भी काम नहीं करेगा, सीधी बात बता रहा हूँ। और अगर वही सरकार रही तो वो भी इंजॉयमेंट में 1-2 महीने ले लेगी, तब भी तुम्हारा डिले हो जाएगा, और केस तो डिले हो गई। तो इसको जल्दी से रिजॉल्व कर लो। अभी अगर नहीं हो रहा है तो केस को वापस ले लो, कुछ नहीं जा रहा है भाई, रिजल्ट आने दो यार जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्त, धन्यवाद।